जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। सुमित पीर भाई एक बात आपसे पूछनी है, बड़े सुने हैं कि चाइनीज़ के साथ जफियाँ डाल रहे हैं, उधर लड़ भी रहे हैं। सुना है कि 7 राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक्स जो है वो कोई 20 दिसंबर के इर्द-गिर्द शायद को हुआ है और मामलात जो हैं शायद वो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि जनरल मनोज पांडे साहब जो हैं आपके आर्मी चीफ साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जो एलएसी के ऊपर कंडीशन जो है वो स्टेबल है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। और उन्होंने कहा था कि जो 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स में जो 5 हैं वो थोड़े वल्नरेबल हैं। आप क्या समझते हैं, क्या भारत चीन के ऊपर एतबार कर सकता है? चीज़ें क्योंकि देखें इतने बड़े पैमाने पे वो 50,000 ट्रूप्स, इतनी इक्विपमेंट, इतना कुछ चल रहा है वहाँ पे। मतलब क्या इंडिया का एलएसी जो है, क्या वो इंडिया के लिए एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है? डिस्ट्रैक्शन, ठीक है जी। और दूसरा ये बताइए कि ये जो पांडे साहब ने कहा था, जल साहब ने कहा था कि अनप्रेडिक्टेबल है। सो दैट मीन्स के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले बात आपको बता दूं, चाइना की जात की कोई औकात नहीं। चिमका लड़का का रंग नहीं होता। कैमेलियन चेंज इज कलर। चाइना कैमेलियन है। ये मनोज पांडे साहब ने बिल्कुल सही कहा था। 100% एडवांस जनरल साहब का व्यू, ही इज एब्सोल्युटली राइट। ही इज अ मास्टर इन द बिजनेस। देयर इज नो वे आई कैन थिंक इवन नियर टू हिम। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। और ओनली पावर कैन इंश्योर पीस। अभी डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द ऑप्शंस इन द राजतंत्र or in the in what we're running a state or running a country. डिप्लोमेसी और इज नॉट ए ईदर और ऑप्शन। डिप्लोमेसी भी चलती है, वॉर भी चलती है, लड़ाई भी चलती है, तैयारी भी चलती है, डिप्लॉयमेंट भी चलती है। अगर आपके पास पावर ग्राउंड पे है तो आपकी डिप्लोमेसी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर आपके पास पावर ग्राउंड पे नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी उतनी ही कम इफेक्टिव। चाइना बात कर रहा है या बात करेगा, ठीक है, वो एक ऑप्शन है, दैट इज अ साइड चल रहा है। बट जो मिलिट्रीली करना, जो तैयारी करनी है। आज हमने अपने कुछ और ट्रूप्स भी डिप्लॉय की और भी बहुत सी तैयारियां चल रही, कुछ पब्लिक डोमेन में, कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा इंटेल है, हमें ये पता चाहिए बस शी जिनपिंग डेस्परेट हो रहा है, दिन ब दिन उसकी टाइट हालत वहां हो रही है। मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट कर चुका था, शी विल क्रिएट अ थिएटर ऑन एलएसी। आई हैड टोल्ड यू दिस अराउंड अ मंथ बैक। जितना जब ये प्रोटेस्ट हो रहे, मैंने कहा नेक्स्ट विल क्रिएट अ थिएटर ऑन एलएसी। ही डज नॉट वांट अ वॉर, बट ही वांट्स टू क्रिएट अ थिएटर ऑन एलएसी। क्यों? देखिए चीमा साहब, 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है समझना, जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहले, जब चाइना की इकोनॉमी रुकती है, टूटने लगती है, वो दुनिया की इकोनॉमी को रोकना, तोड़ने की कोशिश करती है। बताओ आपको क्यों। सुनिएगा। चाइना में रोज 29,000 लोग मरते हैं। 29,000 लोग रोज मरते हैं। महीने में 1 मिलियन लोग। ठीक है। अब समस्या ये, जो इस थर्सडे को मर रहा, वो कोविड से मर रहा। जो लास्ट थर्सडे तक मर रहा था, वो नेचुरल मौत मर रहा। सीसी पे आपको वही दिखाता, वही बताता, उतना ही दिखाता, उतना ही बताता जो आपको बताना चाहता है। अब बीजिंग में क्रिमेटोरियम्स के बाहर लाइन है, ये तो हर सर्दियां वहां लगती है, कौन सी नई बात है। और जो 6-7 बॉडी बैग आप देख लो, उस पर कहीं लिखा कोविड से मरे। अगर लिखा भी है कोविड से मरे, आप चाइना का भरोसा करोगे? चाइना ने बोला था मेरे 4,000 इन्फेक्शन है, और जी मेरे सॉरी 1 लाख इन्फेक्शन है, 4,000 लोग कोविड से मरे। आपको याद होगा वुहान पूल पार्टी, वुहान में पूल पार्टी की थी, सब ठीक हो गया, तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हारे कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने कोविड को खत्म कर दिया। जब दुनिया ठीक हो गई, चाइना को कोविड हो गया, जब चाइना ठीक हो गई, दुनिया को कोविड हो गया। एक और बात बताओ, इन्होंने ये बोला, हमने, यूएन ने ये बोला 300 करोड़ लोगों को हमने इंजेक्शन लगाया। आपने सुना होगा वर्ल्ड फास्टेस्ट हाईएस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। तब मैंने बोला था, मैं कहा चीमा साहब, चाइना का कोई नंबर का पक्का नहीं। अब क्या करे 30% एडल्टों को हमने वैक्सीन, वो इंजेक्शन ही नहीं लगाया, आज से 1.5 साल पहले। तो अगर उसमें से मैं 30% आबादी निकाल लूँ, तो वो नंबर भी गलत। अब कह रहे अब हम उनको नेजल वैक्सीन दे रहे हैं। कौन सा नेजल वैक्सीन? उसका नाम क्या? एफडीए ने अप्रूव किया। आपको था सिनोवैक्स में उस डॉक्टर ने बोला था 73 इफेक्ट्स एंड 34 फेटल इफेक्ट्स। वो डॉक्टर भी मर गया। तो चाइनीज वैक्सीन फेल होगी। पर एक और चीज भी साथ में, चाइनीज वैक्सीन चाइना में फेल होगी, पर जिन बाकी कंट्रियों में लगी, वहां इतनी हालत खराब नहीं है। 20-30 कंट्रियों में उन्होंने जिनको उधार दे दे के वैक्सीन लगवाई, पाकिस्तान में भी लगी। पाकिस्तान में तो नहीं फैला, वहां क्यों फैला? अब मैं आपको बता रहा हूँ, वहां इस ये जो चीजें, इसमें किस चीज का भरोसा करें। यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट, डाटा के साथ कह रहा हूँ। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब ये पहले आपने कहा 100 करोड़ लोगों को आपने बंद किया, कह रहा जी कोविड कोविड कोविड,
और चीमा साहब जब भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटती है धीरे धीरे हटती है, एक साथ कोई नहीं हटाता। एक साथ हटाओगे तो एक कोविड का छोटा बबल आएगा। ये जो हमें दिखाया जा रहा है ये कोविड वेव नहीं, ये छोटा बबल है। 2 नए वेरिएंट्स ये इस दौरान ही अनाउंस करते, इससे पहले अनाउंस नहीं करते। दुनिया में जिसने भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटाई, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सबने धीरे-धीरे हटाई। किसने चाइना के स्टाइल में हटाई? नहीं हटाई। और मैं आपको याद होगा हमने करीब 14 दिन पहले बात की थी, मैंने कहा चीमा साहब आज से मंगलवार तक, जो अभी ट्यूसडे गया, 14 दिन हो जाएंगे। अगर डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, अगर 100 करोड़ लोग बंद करके, कोविड की फेटलिटी 1%, बाय दैट लॉजिक 10 मिलियन पीपल शुड डाई। कोई नहीं मरा ना? मैं कहा कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो, क्योंकि भाई वो है ही नहीं। और यहाँ पे हम 14वें दिन का साइकिल गिन रहे थे और 10 मिलियन लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे, भगवान करे कभी ना मरे, जबकि नहीं मरे भी नहीं। 7वें दिन आपने तवांग कर दिया, 7वें दिन आपने तवांग कर दिया। मतलब and on 10th or 11th day your economic outlook is down to 2.7 by World Bank, and other rating agencies are bringing it down to 2.3. What is true about China? China's economy is slowing down, it's breaking, it wants to slow the world's economy. और ये वेरिएंट दिखा के हमें डरा रहा है, दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि दुनिया में फिर लॉकडाउन लगेंगे, फिर एयरलाइन रुकेगी, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे। मतलब जब चाइना दौड़ नहीं पाता तो सबको बिठा देता है घर में, ये सुरसुरी छोड़ के वायरस। और आपको एक चीज बताऊं, एक डिफिकल्ट पार्ट है सारी गेम में। चीमा साहब मैंने ट्वीट भी किया होगा, आपने जरूर देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने बोला चाइनीज हैकर्स ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डाटा चुराया। अब डाटा चुराना क्रेडिट कार्ड कंपनी का समझ आता है, बैंक का समझ आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन समझ आती है, मरीजों का डाटा क्यों चुरा रहा है? ये मैं कल नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ, तब आपके उस पर बोल रहा हूँ। जब डेल्टा आया, डेल्टा वाज हैवक इन इंडिया, राइट? पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में कुछ नहीं हुआ डेल्टा से, एफएटी नहीं आया। अमृतसर और लाहौर में कितना डिफरेंस है? हार्डली नहीं डिफरेंस है। अमृतसर में इट वाज डिजास्टर, में लाहौर में इट वाज नथिंग, राइट? ओमिक्रॉन दुनिया भर में उसने वाट लगा दी दुनिया की, बट इन इंडिया ओमिक्रॉन हैड नो इम्पैक्ट। मेरे को जो डर लग रहा है चीमा साहब, ये डाटा चुरा के आर दे डिजाइनिंग ए वेरिएंट व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर इंडिया। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट। और अब इसका कोरिलेशन क्या? हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? ही इज नॉट वरीड अबाउट द कोविड केसेस, ही इज वरीड अबाउट द न्यू वेरिएंट। इसलिए क्या बोला? जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है नए वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए। मुझे डर है एक नया वेरिएंट बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा चाइना में। दे वांट टू स्लो इंडिया। या आप पे हेल्थ इमरजेंसी लगाएंगे, या आपकी इकोनॉमी स्लो होगी, या आपका डाइवर्जन शुरू होगा और एक और तवांग करेंगे। इसलिए आज हमने अपने गरुड़ कमांडोज की डिप्लॉयमेंट की है ऑन ऑल आवर एयर एसेट्स अराउंड LAC. They wanted us to get distracted here, and then attack us from somewhere else. अगर चाइना में इतना कोविड है, जिस कंट्री में इतनी हालत खराब है, अब दुनिया को डरा रहे हो वो वीडियो दिखा दिखा के, तो आप अपने पड़ोसी पे हमला करोगे इस टाइम में? आपकी हालत खराब है, पड़ोसी की होती तो सोचो, चलो समझते हैं कि भाई वो वीक है, मैं हमला कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, 29,000 लोग मरते हैं आपके यहाँ हर दिन। मतलब पिछली बुधवार को जो मरा वो नॉर्मल रहा, इस बुधवार को जो मरा वो कोविड से मरा। चीमा साहब, चाइना से कुछ बाहर नहीं आता जब तक CCP ना चाहे। वो डॉक्टर भी गायब हो गया जिसने कोविड बताया, वो भी गायब हो गया। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ ले, जो मैंने देखो, मैं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के किस्से नहीं सुना रहा, मैं आपको लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ विद डाटा एंड एनालिसिस एंड एनालॉजी। यू जॉइन द थ्री, व्हाई शुड यू नीड टू हैक इन डाटा ऑफ अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट मेडिकल हॉस्पिटल ऑफ इंडिया? हॉस्पिटल का डाटा लेके क्या मिलेगा? व्हाई डाटा हैक ऑन हॉस्पिटल? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर रही है। और हमारा वैक्सीन असली है चीमा साहब, उनका वैक्सीन पानी है। Our vaccine has helped whole world. That is the difference. एक बात बता दे फिर, that means that Chinese are waging a biological war against India, one thing. Second thing, if this is true, क्या इंडिया जो है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि PM मोदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी टेस्टिंग बढ़ा दो, सर्विलेंस एयरपोर्ट्स पे बढ़ा दो। आप क्या समझते हैं? सो यू आर कॉलिंग दिस अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? वन, this is a biological warfare against India initiated by Chinese, as you are talking कि data चोरी हुआ and all that. So question यहाँ पे ये है कि किस मुकाम तक इसको इंडिया लेके जाएगा? Will India take this at the global level, international level? ठीक है, या कि आप समझते हैं कि बस at times such kind of things are good for raising public opinion in favor of Prime Minister Modi? देखिए चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कोई पब्लिक ओपिनियन रेज करने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लीडर बाय एनी सर्वे, so he doesn't need my or your endorsement or any support or anybody's support for that.
पॉइंट नंबर 2, जो भी मैंने आपको चीजें बताई ना, देखिए मैं आपको कोई एनालॉजी नहीं बता रहा, कोई अलिफ लैला एलिस इन वंडरलैंड नहीं बता रहा। आई हैव गिवन यू ऑल फैक्ट्स, फिगर्स एंड डाटा एंड कोरिलेटेड द राइट। I correlated you both on the both sides of the paradigm with absolute numbers. Mathematics is the most accurate science. पहली बात। तीसरी बात जो आपने बताई, चाइनीज वायरस और कोविड वाज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज्ड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी, करेक्ट? We are no exception to the threat. You are also an exception to the threat, right? ऐसा नहीं कि आपके लिए थ्रेट नहीं, हमारे लिए थ्रेट है, वो हर एक के लिए थ्रेट। और हमारे पे क्या है, ये देखिए यहाँ क्या चीजें होती है, ये कोई आवाज जी जी उन्होंने माइक, आप थोड़ी जरा जी। वॉइस है, मैं कह रहा हूँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 3 चीजें हमारे पास। हमारी इकोनॉमिक आउटलुक 7 आ गया, उनका 2.3 आ गया, ठीक है? हमारा फैक्ट्रीज वर्ल्ड दुनिया से उठ के यहाँ आ रही है। वी आर द रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी, दे आर गोइंग टू बी इन रिसेशन। वहां यहाँ करो कोविड, कोरोना, चाइनीज वायरस, मैं तो चाइनीज वायरस ही कहूंगा, पूरा कंट्रोल हुआ, वहां नहीं हुआ। यहाँ से हम 5 बिलियन वैक्सीन दे रहे हैं दुनिया को, सब जगह हमारे वैक्सीन कामयाब है। हमारी वैक्सीन इज बेटर देन यूएस वैक्सीन, बिकॉज उसमें ब्लड क्लॉट्स के लिए एफडीए ने रोक दी। और यहाँ में कुछ लोग कह रहे थे यूएस की वैक्सीन लाओ, आपको याद होगा बड़ी सिफारिशें हो रही थी यूएस की वैक्सीन को मंगाओ, अच्छा हुआ नहीं मंगाई। और यहाँ से हमारे अगेंस्ट हमारे एलएसी में फ्रंट्स खोले जा रहे हैं। और मेरा तो ये भी प्रोडिक्शन है एलओसी में भी कुछ होगा, देखिएगा, वेट एंड वॉच। तो अगर ये सब चीजें हो रही है, तो बिकॉज यू नो सीसीपी बिलीव्स इन टोटल वॉरफेयर, द कॉन्सेप्ट इज टोटल वॉरफेयर और 360 डिग्री वॉरफेयर, जिसमें वो आपके अगेंस्ट हर कोई पॉसिबल फ्रंट खोलेगा, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंक्लूडिंग डराना, धमकाना, स्केयर, स्मोक स्क्रीन्स, इल्यूजन्स, परसेप्शंस। कल 4-5 आर्टिकल भी कहीं आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएंगे। दैट इज वाई द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मनसुख मांडविया जी रिस्पॉन्डेड बाई, फर्स्ट सेंटेंस ही सेड, मोर टेस्टिंग एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों होती है? जीनोम सीक्वेंसिंग से आप नए वेरिएंट पकड़ते हो। और आपको चीमा साहब एक और बात बताऊं, ये जो लोगों ने आर्टिकल लिखे कि भाई इतने लोगों को इन्फेक्शन होगा, चीमा साहब, यू एंड मी, वी ऑल हैव बीन टच्ड बाय कोविड। Almost every person in India or Pakistan is touched by COVID, but because of vaccination and all, we have developed immunity for that. It's not we have not been touched by COVID. और आपको बायोलॉजिकली एक बात बताऊं, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई कैन टेल यू विद ऑल द कन्विक्शन इन माय कमांड, अगर नया वेरिएंट आता भी है, चाहे उसकी वेरुलेंस ज्यादा होगी, सॉरी उसके वो जो ज्यादा कंटेजियस होगा, पर उसकी जितना कंटेजियस होता है उतनी ही पावर कम होती है। डेल्टा इतना कंटेजियस नहीं था, साइकिल 14 दिन का था। ओमिक्रॉन 5 गुना कंटेजियस है डेल्टा से, पर साइकिल केवल 5 दिन की थी। तो अगर नया वेरिएंट आएगा भी, वी हैव डेवलप्ड our enough level of immunities, and even if we don't have antibodies, there's something called T cells. When our body has T cells, T cells store the these antibodies. Whenever the body is attacked, the T cells, our body will automatically start making those antibodies. और कोविड सीरीज के 8 वायरस हमें ऑलरेडी अटैक करते हैं, जिससे हमें ये सर्दी जुकाम होता है। They are the viruses of the same family. So there's not a lot to worry. We have to be cautious, but idea to show you is something, is to do something, and is to mean something. That is what China is about, and we are aware. हमें पता चाइना क्या कर रहा है, चीमा साहब, हमें कोई सरप्राइज नहीं है। नहीं तो आज हम कोविड में लगे होते, आज हमारे एरियल एसेट्स के डिप्लॉय के लिए और फोर्स या और कमांडोज नहीं भेजे जाते। तो द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, द चाइनीज ब्लफ नो लॉन्गर वर्क्स विद अस। लेकिन सुमित भाई, ये तो आप ठीक है चाइनीज ब्लफ की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब वो उधर, अच्छा द क्वेश्चन इज कि आपने ये बात मुझे नहीं बताई कि क्या आप डब्ल्यूएचओ को ऑन बोर्ड ले रहे हैं इसके ऊपर, एक बात। दूसरा, आपने ये बताना था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस केस को लेके जाएंगे, या फॉर एग्जांपल आपके जो क्वाड पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, देखें अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपकी बात मान लूँ व्हाट यूएस हैं, ठीक है, द चाइनीज आर डूइंग ऑल दैट, द क्वेश्चन इज कि आप एलएसी के ऊपर गन्स और बंदूकों से तो वायरस नहीं मारेंगे ना, उसके लिए यू नीड अ प्लान। द प्लान इज अ डिफरेंट प्लान ऑब्वियसली, मतलब दिस इज मैंने कहा बायोलॉजिकल वॉर। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेंगे, दुनिया के सामने जाएंगे, शोर डालेंगे, भाई देखो ये चाइना है, ये हमारे यहाँ पे जो बात चल पड़ी है कि एक वो जो ओमिक्रॉन BF7 कोई वेरिएंट आ रहा है, उसके पीछे जो है वो चाइना है, और हमारी इकोनॉमी को स्लो करने के लिए ये सारी दुनिया साजिश की चले। दुनिया की लेकिन सुनने में आया कि इनिशियली जो है वो इंडिया इज अ टारगेट, बिकॉज हाँ इंडिया हाँ, इंडिया ये कह रहा है कि हमें हमारी इकोनॉमी रोक रहे हैं बिकॉज हम चीन का मुकाबला कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट जी।
देखिए चीमा साहब, 4-5 सवाल आपने एक साथ पूछ लिए तो एक साथ जवाब देता हूँ। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है एंड दैट इज बीइंग डन। द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इन द लास्ट कमेंट वाज वी आर फाइटिंग इट एट द हेल्थ लेवल, वी आर फाइटिंग इट एट द मिलिट्री लेवल, वी आर फाइटिंग इट एट द इंटरनेशनल ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट लेवल, वी आर आल्सो फाइटिंग इट एट द इकोनॉमिक लेवल। हम हर तरफ ये जो आपको कह रहा हूँ मैं कल नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ। मैंने कहा इसको हमें 5 पैराडाइम्स में देखना पड़ेगा, एक पैराडाइम में ना देखें। लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। मैंने लोगों से भी अपील की, आप इतना वायरस से ना डरें। दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डेवलप्ड द इम्यूनिटी अराउंड इट। हमारा वैक्सीन कोई नाक में डालने वाला नेजल पानी नहीं है। हमारे वैक्सीन एफडीए अप्रूव्ड है और आपको याद होगा डब्ल्यूएचओ ने हमारा वैक्सीन कोविशील्ड 6 महीने तक रोका, सिनोपैक को बिना ट्रायल के अप्रूवल दी थी। नतीजा आपके सामने है। और ये आपके शो पे मैं कई बार कह चुका, पुराना वीडियो निकालिएगा। मैं कहा एक दिन चाइनीज वायरस और वैक्सीन दोनों की औकात दिख जाएगी, दिख गई थी। पॉइंट इज सीमा साहब, वी हैव टू फाइट आवर ओन मेंटल, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर हाउस। हम लोगों से अलाई से मदद ले सकते हैं, हम वहां गुहार लगाने नहीं जा रहे कि पापा पापा उसने मुझे मारा। पापा कुछ नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे जो हमें करना है और हम सक्षम हैं चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की। आज हम सब चीजों पे काम कर रहे हैं। अभी टाइम नहीं है शो पे, इकोनॉमी पे भी आज हमने बहुत इनिशिएटिव्स लिए। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी आज हमने बिल पार किया, आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर का साहब का स्टेटमेंट। मैरीटाइम पायरेसी पे बहुत बड़ा बिल पास हमने किया। हम इकोनॉमी पे भी काम करें, हम मेडिसिन पे भी काम करें और हमारे आधार पूनावाला जी जो सीरम इंस्टीट्यूट के ओनर है, उन्होंने बोला टेंशन की कोई बात नहीं, वी कैन हैंडल इट। मनसुख मांडविया जी है, निर्मला जी का स्टेटमेंट आ गया, अमित शाह जी को जो करना है, राजनाथ सिंह जी को जो करना है, डॉक्टर जयशंकर साहब को जो करना है, और मोदी जी की लीडरशिप में आज एक अधिवेशन भी हुआ, ये सब चीजें डिस्कस की गई। जो हमें करना हर फ्रंट पे करना चाहिए साहब। We cannot be led by a smoke screen which CCP is created. CCP is master in this. करना कुछ, बताना कुछ, दिखाना कुछ, कटाना जताना कुछ। हम उसमें फंसने वाले नहीं है और ईश्वर की कृपा से हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। हमें न किसी की मदद चाहिए, न किसी के कोर्ट में हमें केस लगाना। अपील, वकील, दलील खुद, जरूरत पड़ी तो घर में घुस के भी मारेंगे। चलें देखते हैं कि मतलब दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग व्हिच इज कमिंग अप फ्रॉम इंडिया और इसको कैसे लेकर के चलते हैं। एनी हो, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक ऑन दिस न्यू डिस्कशन व्हिच इज बीइंग कैरिड आउट इन इंडिया के भाई जो चाइनीज हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड टू स्टॉप द इंडियन ग्रोथ। ये हमारे लिए तो एक नई चीज़ है और मैं आई वुड बी सरप्राइज्ड as well कि if the world will take it serious और if the world will say कि भाई क्योंकि जर्मन प्राइम मिनिस्टर तो सॉरी जर्मन चांसलर जो है he was in India in China few weeks ago and doing absolutely fine business, so why the Germans are not talking and why the Indians are talking, these are some pertinent questions. सर, जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक -0.3 है और हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 7 है। आई थिंक दैट आंसर्स द पार्ट नंबर 1। सेकंडली दैट वाज फ्यू वीक्स बैक। पॉइंट नंबर 3, यू आर नॉट आल्सो सेफ। अगर ये हो गया ना, आप भी सेफ नहीं है। ये कहते हैं ना कि शुरुआत कहीं से भी हो, खत्म कहाँ होगा वो किसी को नहीं पता। बट ये हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार है चीज़, कोई टेंशन, वी आर रेडी, वी आर रेडी फॉर इट। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिकन एंड वेस्ट जो था ना वो रशिया से डराता था, कम्युनिज्म है आ जाएगा, ये हो गया वो हो गया, इसी तरह चाइना से अथॉरिटेरियन दिस दिस दिस। फिर अब आपने एक चीज ढूंढ ली, ऐसे करो यार लोगों को ना एक और चीज में ले आओ, ये बायोलॉजिकल गेम है, हमारी तरक्की रोकने लगे हैं, ठीक है, और हमने नहीं रुकना। सो दैट इज अनदर वे टू बूस्ट योर, टू गिव स्ट्रेंथ टू योर ओन पीपल। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी समझेंगे बिकॉज इस पे जो फॉर इंस्टेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन स्टेट, so it must not be taken like कोई आम बंदा बात नहीं कह रहा, this is the state which is talking and obviously everyone will give it a face value and importance because state बात कर रही है। और तब फिर जो सुमित बीर भाई बीच में endorse कर दें तो वो तो फिर चलेगी कहीं दूर तक अरे चलेगी। चीमा साहब, एक बात बताइए, ये हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज बीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Our vaccine has around 80% efficacy. Chinese vaccine और virus मैं दोनों को साथ ही बोलता हूँ। It has 15 to 20% efficacy which exports से। Our economic outlook is 7% and no recession for 10 years. China will go into recession after 1 month with an economic outlook of 2.3%. Hardcore facts बता रहा हूँ, dispute नहीं कर पाएंगे। So whatever we have been doing and whatever we are doing, our past, present and present, mathematically, technically, logically and statistically is relevant, is on the right track. Thank you very much. चले, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, हमें हमेशा एक एनालिटिकल टेक्निकल स्टैटिस्टिकल जो गुफ्तगू जो है हमारे सामने रखने का और हमें एनलाइटन करने का, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। Thank you, Chima sir.